जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्तों के लिए हम इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कुछ विशेष वीडियोज बनाएंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके अपने प्रेम भक्ति भाव से हमारे इस आध्यात्मिक कल्याण के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। प्रिय भक्तों, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी होने का सौभाग्य प्राप्त है। इसी अष्टमी के दिन वैवस्वत मनवंतरीय अष्टाविंश चतुर्युग के द्वापर के अंत में पृथ्वी को भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्राकट्य का महान गौरव प्राप्त हुआ था। विश्व ब्रह्मांड के लिए यह दिन महान महिमामय, महान मंगलमय, महान मधुमय, महान ममतामय तथा परम धन्य है। इसी दिन असुरों के अत्याचारों से उत्पीड़ित, कामना, वासना, दुख, दैन्य और दारिद्र्य आदि के तीव्र ताड़न से संत्रस्त तथा छतविछत, बहिर्मुक्ता एवं जड़वाद से जर्जरित और प्रेम रस सुधा धारा से रहित सर्वथा शुष्क जगत में सर्वलोक महेश्वर, संपूर्ण ईश्वरों के ईश्वर, सर्वशक्तिमान, नित्य निर्गुण सगुण, सकल अवतार मूल, सर्वमय सर्वातीत, अखिल रसामृत सिंधु, षडेश्वर, संपूर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का मथुरा के कंस कारागार में दिव्य जन्म हुआ था। यह नित्य अजन्मा का जन्म बड़ा ही विलक्षण है। वास्तव में भगवान सदा ही जन्म और मरण से रहित हैं। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक देह के ही होते हैं। भगवान का मंगल विग्रह अप्राकृत ही नहीं अपितु दिव्य भगवत स्वरूप है। न वह कर्म जनित है, न पांच भौतिक है। वह नित्य सच्चिदानंदमय भगवद देह है। शाश्वत और हानोपादान रहित स्वरूपमय है। उसके आविर्भाव का नाम जन्म है और उसके इस लोक से अदृश्य हो जाने का नाम देह त्याग है। इस दिव्य जन्म को जानने वाले पुरुष जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अवतार का अर्थ अवतरण, पर ब्रह्म का उतरना। भगवान सर्वातीत हैं, सर्वमय हैं, सर्वव्यापक हैं, सदा सर्वत्र विराजित हैं, पर उन्होंने अपने सर्वभवन सामर्थ्य से, माया से, योग माया से अपने को ढक रखा है। अपनी इच्छा से ही लीला के लिए कभी कभी वे इस आवरण को किसी अंश में हटाकर लोक के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही उनका अवतरण है। इसी का नाम अवतार है। यह अवतार स्वयं अक्षर ब्रह्म एवं भगवान विष्णु का भी होता है और किसी शुद्ध सत्य को आधार बनाकर भी होता है। अवतार को श्री शंकराचार्य सरीखे अद्वैतवादी महापुरुषों ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। जो लोग यह कहते हैं कि कोई मनुष्य अपनी उन्नति करते करते जब महान गुणों से संपन्न होकर उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसी को भगवान का अवतार कहते हैं। उनका यह कहना ठीक नहीं है। यह तो आरोहण है, चढ़ना है, अवतरण उतरना नहीं। भगवान तो अवतरित होते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये अवतार अनेक प्रकार के होते हैं। लीला अवतार, पुरुष अवतार, अंशावतार, कलावतार, गुणावतार, युगावतार, आवेश अवतार, प्रभव अवतार, विभव अवतार, मनवंतर अवतार और अर्चावतार आदि। सभी अवतारों में लीला के लिए आवरण होता है, अतः सभी को अवतार कहा जाता है और इन अवतारों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब सबका भगवान से प्रादुर्भाव है, तब सभी पूर्ण हैं। शास्त्र कहते हैं, सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परमात्मन है, हानोपादान रहता न एव प्रकृतिजा क्वचित, परमानंद संदोहा ज्ञान मात्राश्च सर्वतः, सर्वे सर्वे गुणः पूर्णः सर्वदोष विवर्जिता। ये सभी नित्य हैं, शाश्वत हैं। इनके हानोपादान रहित अप्राकृत देह हैं, प्रकृति से उत्पन्न नहीं हैं। ये जन्म मृत्यु आदि सर्व दोषों से रहित, सर्वगुण संपन्न, पूर्ण और ज्ञान स्वरूप परमानंद संदोह हैं। इनमें देश, काल या शक्ति के कारण किसी प्रकार का तारतम्य नहीं है। शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता से ही इनमें तारतम्य माना जाता है। भगवान जब अपने अशेष गुणों को प्रकट करते हैं, तब वे पूर्णतम कहे जाते हैं। जब सब गुणों को प्रकट न करके बहुत से गुणों को प्रकट करते हैं, तब पूर्णतर, और जब उनसे भी कम गुणों को प्रकट करते हैं, तब पूर्ण कहलाते हैं। श्री लघु भागवतामृत में कहा गया है, अनंत शक्तिशाली भगवान जब अल्प शक्तियों को प्रकट करते हैं, तब वह अवतार अंश कहलाता है, और जिसमें अपनी इच्छा से बहुत सी शक्तियों को प्रकट करते हैं, वह पूर्ण कहा जाता है।
प्रिय भक्तों, शक्ति क्या है इस विषय में कहा गया है, ऐश्वर्य, माधुर्य, कृपा और तेज आदि गुण ही शक्ति कहलाते हैं। इन शक्तियों का प्राकट्य और अप्राकट्य ही तारतम्य का कारण है, नहीं तो भगवान के सभी अवतार पूर्ण हैं। जहाँ जैसा लीला क्षेत्र होता है वहाँ उसी के अनुसार शक्ति का प्रकाश होता है। शक्ति समान होने पर भी वहाँ प्राकट्य के भेद से फल में भी भेद दिखाई देता है। भक्तों, जब परब्रह्म भगवान ही रूपांतर भूमा पुरुष अंतर्यामी भगवान शुद्ध सत्य को आधार बनाकर असुर संहार, साधु संरक्षण तथा धर्म स्थापना आदि रूप लीला के लिए अपने इच्छानुसार देश आदि के आवरण को हटाकर ज्ञान या क्रिया रूप अंश से लोक में प्रकट होते हैं, तब उन्हें अंशावतार कहा जाता है। पर कभी कभी अनंत कल्याण गुणगण परिपूर्ण स्वयं भगवान परात्पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम किसी सत्वादि को आधार न बनाकर अपने नित्य अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप से, जो दिव्य शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि रूप से प्रकट है, असुरोद्धार, साधु परित्राण, धर्म स्थापना आदि प्रयोजन को लेकर प्रधानतया साधन निरपेक्ष अपने संबंध या दर्शन मात्र से ही सबका उद्धार करने के लिए अपने माधुर्य और ऐश्वर्य युक्त स्वरूप से अंश सहित अपने को अभीष्ट लोक में प्रकट करते हैं, तब उसे पूर्ण अवतार कहते हैं। यह अवतार कहलाने पर भी वस्तुतः स्वयं भगवान का पूर्ण आविर्भाव होता है। ऐसा पूर्ण आविर्भाव बहुत कम हुआ करता है। यही परात्पर ब्रह्म का पूर्ण आविर्भाव पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री कृष्ण अवतार अनेक कल्पों में होता है, परंतु स्वयं भगवान का पूर्ण आविर्भाव सारस्वत कल्प में ही होता है। इस परिपूर्ण आविर्भाव में समस्त अंश कलाओं का भी समावेश रहता है। जैसे स्वाभाविक ही करोड़ रुपयों में 100, 200, 1000, 2000 का रहता है, इसी से श्री कृष्ण को नारायण ऋषि के अवतार, अंशावतार, भगवान श्री नारायण के कृष्ण केश अवतार तथा क्षीरोदसाई, सहस्त्र शीर्षा, वैकुंठ अधिपति महानारायण, श्वेत द्वीपति विष्णु का अवतार भी कहते हैं। और इसी से इस साधन निरपेक्ष उद्धार करने वाले आविर्भाव में भी असुरोद्धार, साधु परित्राण और धर्म स्थापन, धर्म संस्थापन आदि अंश कला अवतारों के कार्य भी सुसंपन्न होते देखे जाते हैं। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण साक्षात परात्पर पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम, सर्वव्यापक, सर्वकर्ता, सर्वमय, सर्वातीत, अप्रमेय, दिव्यानंद स्वरूप, प्राकृतिक गुण रहित, स्वरूप भूत, दिव्य कल्याण गुणगण वारिधि, आनंदाकार, सर्वशक्ति विशिष्ट, अंश कला पूर्ण स्वयं भगवान हैं। अन्य अवतार अंश कला हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अवतारों में क्या हेतु होता है इसे तो भगवान ही जानते हैं, पर जान पड़ता है कि इसमें प्रधान हेतु है भगवान की अपनी घनीभूत परमानंद रसरूप लीला विग्रह को प्रकट करने की मंगलमयी इच्छा। वैसे साधुजनों का परित्राण, दुष्टों के विनाश के द्वारा भूमि का भार हरण और धर्म संरक्षण या धर्म संस्थापन के मंगलमय कार्य भी भगवान के अवतीर्ण होने में कारण बतलाए गए हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता चतुर्थ अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में उत्तम रीत से प्रकट होता हूँ। पर केवल यही कारण नहीं है, भगवान ने ही इससे पहले 6 और 7वें श्लोकों में अन्य कारणों का भी स्पष्ट संकेत किया है। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। मैं अजन्मा, अव्ययात्मा और समस्त भूतों का ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके अपनी माया से अर्थात योग माया को साथ लेकर उत्तम रीत से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की गिलानी तथा अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। इनमें से 6ठे श्लोक में अजन्मा, अविनाशी तथा सर्वभूत महेश्वर होकर भी जन्म लेने, अंतर्धान होने तथा छोटे से पराधीन बालक बनने का संकेत करके विरुद्ध धर्माश्रयी स्वयं भगवान के पूर्ण आविर्भाव की बात कही गई है।
और 7वें श्लोक में सदुपदेश के द्वारा धर्म गिलानी रूप अधर्म के अभ्युत्थान का नाश करने वाले अथवा काम कलुषित विषय सेवन रूप अधर्म के अभ्युत्थान को ध्वंस कर परम त्याग में मधुरतम विशुद्ध अर्थात गोपी प्रेम धर्म के संस्थापन की ओर संकेत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अतएव उनके द्वारा सभी लीलाओं का सुसंपन्न होना इष्ट है। इसके अनुसार उनके प्राकट्य में भी विभिन्न कारण हो सकते हैं और वे सभी सत्य हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके हमें अपना आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि भगवान के गदा शंख चक्र और पद्मधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए गदगद कंठ से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।